हेलो गुड इवनिंग स्टूडेंट, माय नेम इज जावेद रशीद पठान। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पठान एकेडमी। स्टूडेंट, हम लोगों ने लास्ट वीडियो में एक्सरसाइज नंबर 2.2 स्टार्ट किया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 3 तक सॉल्व किया। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 के आगे वाले क्वेश्चन करने वाले। ठीक है, लास्ट टाइम हम लोगों ने कोफैक्टर एडजॉइंट ऑफ ए, मतलब कोई भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट कैसा निकालना वो फाइंड आउट किया था। कोफैक्टर के 2/2 और 3/3 दोनों भी एग्जांपल किए थे। और एडजॉइंट ऑफ ए मतलब किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट फाइंड आउट करना स्टूडेंट, तो हम लोग ने क्या किया था कि कोफैक्टर का ट्रांसपोज, ये कोफैक्टर एडजॉइंट ऑफ ये एक दूसरे से रिलेटेड है स्टूडेंट। फिर इसके आगे और एक स्टेप है, ये 2 मार्क्स के लिए, फिर 3, फिर 4, ऐसे स्टेप बाय स्टेप है। ठीक है, तो मैं एडजॉइंट ऑफ ए सॉल्व करना तो कोफैक्टर ऑफ ए आना ही चाहिए। फिर आगे और एक पार्ट है इनवर्स वाला, जो मैं जब क्वेश्चन आएगा तो मैं तुम लोग को बताऊंगा। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट ने मेरे पहले वाले वीडियो नहीं देखे रहेंगे तो डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहां मैंने लिंक दिया हुआ, पहले मेरे वो वीडियो देख लेना। मैट्रिसेस का इंट्रोडक्शन और ऑपरेशन ऑफ मैट्रिसेस, ये 2 वीडियो तो जरूर देखना स्टूडेंट। ये पूरा बेसिक है कॉमर्स और साइंस दोनों के लिए। ठीक है, और जो भी हमारा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लो। और कभी भी तुम्हें हमारे वीडियो यूट्यूब पे सर्च करने देंगे, चेक करने के रहेंगे तो #पठान एकेडमी करके सर्च करना, तो मेरे जितने भी वीडियो रहेंगे तुम लोग को मिल जाएंगे स्टूडेंट। ठीक है, चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट, ये क्वेश्चन नंबर 4 है जिसके अंदर एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, मैट्रिक्स का नाम ए और इसका ऑर्डर है स्टूडेंट 3/3 और हमें आगे वेरीफाई बोला है। वेरीफाई करने के लिए 3 चीजें दी है स्टूडेंट, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए और डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। आई मतलब स्टूडेंट आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर 3/3 रहेगा। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन कोई भी 2 चीजें प्रूव करने के लिए आगे स्टूडेंट, यहाँ 3 चीजें हमें प्रूव करनी है। और वेरीफाई बोला क्वेश्चन मतलब तीनों भी इक्वल आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते। लेकिन एक बात याद रखना स्टूडेंट, एग्जाम के अंदर शो दैट आया या प्रूव दैट आया मतलब कंफर्म समझ जाना कि आंसर आएगा। ठीक है, यहाँ वेरीफाई बोला तो आंसर आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। अब मैं बोल रहा एग्जाम में कोई भी 2 चीजें दी रहेगी। ठीक है, वो दोनों चीजें कोई भी हो सकती है। हम लोग यहाँ तीनों भी सॉल्व करेंगे अच्छे से। ठीक है, चेक कर दे। स्टार्टिंग में लिखा है ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, तुमने पूरी चीज नोटिस की रहेगी स्टूडेंट। ए मैट्रिक्स हमारे पास है लेकिन क्या नहीं है, एडजॉइंट ऑफ ए नहीं है और डिटर्मिनेंट ऑफ ए और आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं है, हम लोग ले सकते हैं। तो सबसे पहले अपन एडजॉइंट ऑफ ए सॉल्व करेंगे। तो कोई भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट सॉल्व करने के लिए हमें पता होना चाहिए कोफैक्टर। तो स्टार्ट कर दे स्टूडेंट। ठीक है, देखो ध्यान से देखना, मैंने कल स्टेप बताया था, मैं अभी डायरेक्ट सॉल्व करता स्टूडेंट। फर्स्ट माइनस ऑफ A11, क्योंकि 9 एलिमेंट है तो टोटल कोफैक्टर भी 9 आएंगे स्टूडेंट, थोड़ा ध्यान से देखना। ओके, माइनस ऑफ कोफैक्टर माइनस ऑफ A11, रो गया कॉलम का स्टूडेंट क्योंकि ये है, तो ये दोनों बचे। मैं अभी डायरेक्ट आंसर लिखता हूँ स्टूडेंट, 0 इंटू 3 0, -2 इंटू 0 0। क्या तुम लोग का ऐसा लगे तो देखो 0 + 0, तो आंसर आया स्टूडेंट 0। तो इसलिए मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ स्टूडेंट 0। नेक्स्ट है कोफैक्टर ऑफ A11, -1/1 + 1 इंटू 0, फाइनल आंसर 0। ये नॉर्मल कैलकुलेशन स्टूडेंट, अभी तुम लोग डायरेक्ट कैलकुलेशन करो चलेगा। मैंने लास्ट वाले वीडियो में पूरा अच्छे से स्टेप बाय स्टेप दिया, तो मैं अभी डायरेक्टली ओरली बोल रहा था, तुम लोग समझो अच्छे से। ओके, नेक्स्ट माइनस ऑफ A12 कौन है स्टूडेंट, ये, तो इसका रो गया और कॉलम गया, तो 3 इंटू 3 9, -2 इंटू 1 -2 +2, तो ये स्टूडेंट आया 11। तो कोफैक्टर ऑफ A12, तो -1/1 + 2 इंटू 11, तो ये आया -11। ओके स्टूडेंट, वैसे भी बोर्ड छोटा ही पढ़ने वाला है। माइनस ऑफ A13, तो ये रो गया कॉलम गया स्टूडेंट, 3 इंटू 0 0, -0 इंटू 1 0, तो ये भी 0 आया। तो कोफैक्टर ऑफ A13 फॉर्मूला स्टूडेंट -1/1 + 3 इंटू 0, फाइनल आंसर 0 ही आएगा। नेक्स्ट माइनस ऑफ A21, ये है, इसका रो गया स्टूडेंट कॉलम गया, 3 इंटू -1 -3 और 2 इंटू 0 0, तो इसका आंसर आया स्टूडेंट -3। कैलकुलेशन करके देख लेना स्टूडेंट, कंफ्यूजन कहीं भी मत होना, इजी है। ओके, कोफैक्टर ऑफ A21 -1/2 + 1 इंटू -3, यहां से भी ऑड नंबर मिलेगा और ये भी माइनस में है, तो आंसर आएगा प्लस। माइनस ऑफ A22, ठीक है, रो गया कॉलम गया, 1 इंटू 3 3, 3 - 2 1। कोफैक्टर ऑफ A22 -1/2 + 2 इंटू 1, तो आंसर आया स्टूडेंट 1। माइनस ऑफ
A23, तो ये स्टूडेंट A23 इसका रो गया, कॉलम गया, 1 इंटू 0 0, माइनस 1 इंटू 1 माइनस 1, लेकिन ऑलरेडी माइनस 1 होता है स्टूडेंट, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1, तो को फैक्टर A23 -1/2 + 3 इंटू 1, तो आंसर आया -1, क्योंकि यहाँ ऑड नंबर मिलेगा, तो माइनस ऑफ A31 सीधा 1 है, तो इसका रो गया, कॉलम गया, तो -1 इंटू -2 +2 और ये 0, तो 2 को फैक्टर ऑफ A31 -1/3 + 1 इंटू 2, फाइनल आंसर 2, माइनस ऑफ A32, ये रो गया, कॉलम गया स्टूडेंट, 1 इंटू -2 -2, 3 इंटू 2 6, -2 -6 -8 स्टूडेंट, को फैक्टर ऑफ A32 -1/3 + 2 इंटू -8, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इधर आएगा 8, माइनस ऑफ A33, तो ये स्टूडेंट A33 इसका रो गया, कॉलम गया, 1 इंटू 0 0, 3 इंटू -1 -3, लेकिन ऑलरेडी माइनस होता तो माइनस माइनस +3, को फैक्टर ऑफ A33 -1/3 + 3 इंटू 3, तो आंसर आया स्टूडेंट 3। ठीक है स्टूडेंट, देखो को फैक्टर पूरे एडजस्ट हो गए, 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 पूरे आ गए, थोड़ा अच्छे से देख लेना। ठीक है, अभी मैं यहाँ साइड में लिख देता हूँ कि को फैक्टर मिला मेरे को, जो को फैक्टर ऑफ ए कितना मिला स्टूडेंट, 0 -11 0, 3 1 -1, 2 8 3। लेकिन स्टूडेंट हम लोग को चाहिए क्या था, एडजॉइंट ऑफ ए, तो यहां लिखो एडजॉइंट ऑफ ए, को फैक्टर ऑफ ए का ट्रांसपोज, 0 -11 0, 3 1 -1 और 2 8 3। ये स्टूडेंट मिला हम लोग को एडजॉइंट ऑफ ए, समझ में आया स्टूडेंट। अभी पूरा आंसर 1 है स्टूडेंट। अभी और एक चीज है, एडजॉइंट तो मिल गया, ए भी है, लेकिन डिटर्मिनेंट ऑफ ए नहीं है हमारे पास, तो उसे सॉल्व कर लेते हैं यहीं नीचे ही। डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो मैट्रिक्स ध्यान से ये नहीं लेना, जो मैट्रिक्स हमारे पास है वो लेना पहले, 1 -1 2 3 0 2 -2 1 0 3। तो इसका डिटर्मिनेंट चेक करते स्टूडेंट, 1, ये 0 माइनस 0 हो गया, +1 9 +2 +2 0 -0, ये 0 हो गया, 9 + 2 11, मतलब फाइनल आंसर कितना है स्टूडेंट, डिटर्मिनेंट ऑफ ए 11। ठीक है, अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमें ऑलरेडी पता है स्टूडेंट, अब बस हमें मल्टीप्लिकेशन करना है हर एक का, थोड़ा सा स्टेप बड़ा है स्टूडेंट। पूरा क्वेश्चन दे दिया तो अच्छी बात है 4 मार्क्स के लिए, और दो भी कोई भी चीज प्रूव करने के लिए देखो कॉमन सी बात है स्टूडेंट, एक तो ये फर्स्ट और थर्ड वाला देने के चांसेस ज्यादा एग्जाम में, या सेकंड और थर्ड, लेकिन थर्ड देंगे जरूर। समझ में आया। अब इधर तो सिर्फ इंटरचेंज करके मल्टीप्लिकेशन करना है, और तुम लोग बोलोगे कि सर हाँ सर 2 इंटू 3 6 होता है, तो 3 इंटू 2 भी 6 होता है, 2 इंटू 3 या 3 इंटू 2 इंटरचेंज करके लिखो चलेगा। लेकिन मैट्रिक्स के अंदर मैंने क्या बोला था स्टार्टिंग में, तुम लोगों को कोई भी ऑपरेशन या हमें कोई भी चीज प्रूव करना था, हमें सॉल्व करके दिखाना। आंसर आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, समझ में आया। इसलिए तो उन्होंने लिखा वेरीफाई करके। ओके, कॉपी करो इसे, फिर आगे हम लोग कंटिन्यू करते थे। स्टूडेंट मैं पहले a इंटू एडजॉइंट ऑफ a सॉल्व करता, मैं इसको फर्स्ट लिखता हूँ, इसको सेकेंड और इसको थर्ड। ठीक है, ये दोनों भी वैल्यू में गिवन है, यूज करने वाला, इसलिए पहले मैं लिख लेता हूँ यहाँ। ठीक है, फर्स्ट वाला मैं सॉल्व करता हूँ, a इंटू एडजॉइंट ऑफ a, तो a मैट्रिक्स ऊपर ही है मेरे पास, और एडजॉइंट ऑफ a कितना मिला मेरे को, 0 3 2 -11 1 8 0 -1 3। अभी दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना स्टूडेंट, में पहले फर्स्ट वाले का सॉल्व करके लिख लेते देखते। और मल्टीप्लिकेशन कैसा करते स्टूडेंट हम लोग, रो बाय कॉलम। ठीक है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 1 इंटू 0 0, -1 इंटू -11 +11, 2 इंटू 0 0, ये हो गया। 1 इंटू 3 -1 इंटू 1 -1, 2 इंटू -1 -2, 1 इंटू 2 -1 इंटू 8 -8, 2 इंटू 3 6। थोड़ा फास्ट करो स्टूडेंट, क्योंकि मैं तुम लोग को भी स्पीड बढ़नी चाहिए इसके लिए। 3 इंटू 0 0 इंटू -0 माइनस, ये भी 0,
9 0 +2 6 0 -6 1 into 0 0 और ये भी 0 ओके 1 into 3 0 और 3 into -1 -3 1 into 2 0 और 3 into 3 9 यहाँ 11 आया स्टूडेंट 3 -1 2 2 -2 0 2 -8 -6 + 6 0 9 + 2 11 यहाँ भी 0 0 3 0 और ये 9 + 2 11 ठीक है स्टूडेंट। हम लोग को ये मिला, इसको हम लोग लिखेंगे इक्वेशन नंबर 1। समझ में आया स्टूडेंट? ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 आया। अब तुम लोग देखो, ध्यान से देखना, ठीक है। मैं ये पार्ट रफ करता हूं, ओके, ध्यान से देखो, मैं ये वाला पार्ट रफ करा। डिटरमिनेंट याद रखना कि 11 है हमारे पास, तो इसको इक्वेशन नंबर मैंने 1 दिया स्टूडेंट, और मैं दूसरे साइड में भी दूसरा वाला सॉल्व करता हूँ कि एडजॉइंट ऑफ ए इनटू मैट्रिक्स। तो एडजॉइंट ऑफ ए मेरा यहां था 0 3 2 -11 1 8 0 -1 3, ठीक है। और ए कितना था स्टूडेंट मेरे पास 1 -1 2 3 0 -2 1 0 3। अब ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके चेक करते स्टूडेंट, रो बाय कॉलम, वैसे ही मल्टीप्लिकेशन करना है, ठीक है। रो और कॉलम 0 into 1 0 3 into 3 9 और 2 into 1 2 0 0 और ये भी 0 0 3 into -2 -6 + 6 -11 into 1 -11 +3 +8 -+11 1 into 0 और ये भी 0 -22 स्टूडेंट -2 और +24 0 -1 into 3 -3 3 into 1 3 0 -1 into 0 ये भी 0 और ये भी 0 +2 बेटा स्टूडेंट -1 into -2 +2 और 3 into 3 9, ओके। अब चेक करते हैं ये दोनों का कितना आता है आंसर, 11 0 0 ये सेकंड है स्टूडेंट। फर्स्ट और सेकंड तो मैच हो गया, समझ में आ रहा है स्टूडेंट? ठीक है, ध्यान से देखो, फर्स्ट और सेकंड दोनों भी मैच हो गया स्टूडेंट, ओके। अब बीच में जो लास्ट वाला थर्ड वाला था मैं इसके नीचे ही सॉल्व करता हूं। क्या लिखा स्टूडेंट उन्होंने, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना मिला था स्टूडेंट, आई 11, और आई लिखता हूं मैं यहाँ, आई क्या होता है स्टूडेंट 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये हम लोगों ने 3/3 क्यों लिया स्टूडेंट, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर हम लोग को 3/3 का मैट्रिक्स दिया था, तो 11 को अंदर लेके जाओ, 11 0 0 0 11 0 समझ में आया स्टूडेंट? ठीक है, ध्यान से देखना, तो सेम मिला, तो यहाँ इक्वेशन नंबर हमारा ये थर्ड, तो हम लोग नीचे बोल सकते हैं फ्रॉम 1 2 and 3 क्या मिला स्टूडेंट हम लोग को, a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ a इंटू a इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू i। ये प्रूफ हो गया स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट, इजी था, ज्यादा हार्ड नहीं था, मैंने थोड़ा सा स्पीड में कराया क्योंकि तुम लोग का भी स्पीड रहना चाहिए, टाइम वेस्ट नहीं करना था इसमें, क्योंकि हम लोग को कोफैक्टर और एडजॉइंट ऑफ a आता है। मैंने लास्ट टाइम तुम लोग को बोला था कि रिवीजन अच्छे से कर लेना, जब नेक्स्ट वीडियो में, जब भी मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगा तब तुम लोगों को कोफैक्टर और एडजॉइंट ऑफ ए निकाल जाना चाहिए। ठीक है, कॉपी कर लो स्टूडेंट ये अच्छे से। स्टूडेंट ये क्वेश्चन नंबर 5 सबसे इंपॉर्टेंट, जैसा होता है ना हमारी, मतलब हमारी बॉडी है, बॉडी के अंदर जैसा हमारा हार्ट मतलब सबसे बड़ा रोल प्ले करता है, वैसे ही जैसे मैट्रिसेस के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इनवर्स। क्वेश्चन में क्या लिखा है क्वेश्चन, फाइंड द इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस बाय यूजिंग एडजॉइंट मेथड। स्टूडेंट ध्यान से देखना, यहाँ कौन सा मेथड लिखा है, एडजॉइंट। तुम लोग सोचते रहे सर इन्होंने ऐसा मेथड करके क्यों मेंशन किया, कोई और मेथड भी है क्या? हाँ स्टूडेंट, और एक मेथड है। इनवर्स का क्वेश्चन एग्जाम में कंफर्मेशन है स्टूडेंट, आता ही है। ठीक है, अब दूसरा है कि देखो यहाँ क्वेश्चन के अंदर सामने से मेंशन किया एडजॉइंट मेथड, और कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है मेंशन नहीं करते, तुम लोग को बोलते कि इनवर्स सॉल्व करो।
तो ज्यादा करके 99% ट्राई करना स्टूडेंट एडजॉइंट मेथड ट्राई करने के लिए। और दूसरा मेथड है ट्रांसफॉर्मेशन मेथड, उसका वीडियो जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन मेथड है स्टूडेंट, थोड़ा सा कैसा है, इससे ज्यादा दिमाग लगाना है उसके अंदर, लेकिन इजी, ज्यादा हार्ड नहीं, तो उसका वीडियो एकदम सेपरेट बनेगा अपना, ठीक है। तो पहले एडजॉइंट मेथड समझो, देखो 2 मेथड है एग्जाम में, तो कोई एक मेथड तो हमें अच्छे से आना चाहिए, और मैं तो बोलूंगा कि दोनों ही मेथड भी इजी है तुम्हारे लिए, तुम लोग सॉल्व करोगे, अच्छे से प्रैक्टिस करोगे, जो फॉर्मूला जो फॉर्मेट में बता रहा हूँ उस हिसाब से करोगे तो आराम से आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, इनवर्स होता क्या है, फॉर एग्जाम्पल हम लोग कोई चीज ऐसा लिखते हैं स्टूडेंट, मैं दूसरे मार्कर से लिखता हूँ, ठीक है। एक मैट्रिक्स है समथिंग ए, इसके पावर में कुछ नहीं, मतलब क्या स्टूडेंट 1 है, इसको मैंने ऐसा लिखा समझो ए इक्वल टू तो नहीं होता है, ये अलग चीज है। अच्छा, ये जो इसको मेरे को नॉर्मल फॉर्म में लिखना है, मतलब मेरे को रेशियो के फॉर्म में नहीं चाहिए, एक नॉर्मल फॉर्म में चाहिए, तो मैं इसको क्या करूंगा, ऊपर लेके आ जाऊंगा, और पावर में क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। इसको हम लोग बोलते हैं स्टूडेंट इनवर्स। ये ऑलरेडी तुम लोग ने स्टडी भी किया रहेगा, एक बेसिक सी चीज बता रहा हूँ। अच्छा, एडजॉइंट मतलब हमें ए इनवर्स सॉल्व करना है, ठीक है, लेकिन कौन से मेथड से बोला स्टूडेंट, एडजॉइंट मेथड से। तो फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट, ध्यान से देखना, 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। क्वेश्चन और फॉर्मूला ध्यान से देखो स्टूडेंट, ए इनवर्स का फॉर्मूला एडजॉइंट मेथड से क्या होता है, 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। स्टूडेंट फॉर्मूला देखकर बताना ऐसा कौन सा टर्म है जो तुम लोग को पता नहीं है और तुम लोग फाइंड आउट नहीं कर सकते। 1 का तो कोई इश्यू नहीं है, नीचे क्या लिखा, डिवाइड में डिटर्मिनेंट ऑफ ए, जो मैट्रिक्स दिया हुआ है उस मैट्रिक्स का तुम लोग को डिटर्मिनेंट निकालने आता है। एडजॉइंट ऑफ ए, अभी हम लोगों ने काफी क्वेश्चन सॉल्व किए कि कोफैक्टर फाइंड आउट करने का, फिर उसका ट्रांसपोज कर देने का, फिर ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर देना, तो तुम लोग क्या मिला स्टूडेंट, एडजॉइंट अपना ए इनवर्स मिल गया, ठीक है स्टूडेंट। कौन से मेथड से मिला, एडजॉइंट मेथड से। अच्छा, मल्टीप्लिकेशन करना कंपलसरी नहीं है, मल्टीप्लिकेशन करो जब अंदर सिंप्लीफाई होता रहेगा, तो नहीं करते हो कोई इश्यू नहीं स्टूडेंट, ओके, समझ में आया। तो ये फॉर्मूला, लेकिन इसके लिए एक रूल है स्टूडेंट कि जो तुम्हारा डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स है, जो भी मैट्रिक्स उन्होंने दिया रहेगा मोस्ट ऑफ दी, उसको हम लोग नाम ए देंगे, वो डिटर्मिनेंट क्या होना चाहिए, मतलब ए इनवर्स तुम्हारा एग्जिस्ट होना चाहिए। कैसा एग्जिस्ट होगा, उसका जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो भी वैल्यू आएगा वो नॉट इक्वल टू 0 आना चाहिए। देखो 0 आता है तो 1/0, लेकिन तो नॉट डिफाइन होगा, प्रॉब्लम होगा ना स्टूडेंट, इसलिए नॉट इक्वल टू 0 आना चाहिए। चाहे आंसर माइनस में हो या प्लस में हो, दोनों भी आंसर चलेगा, लेकिन डिटर्मिनेंट ऑफ ए का कुछ भी वैल्यू आना चाहिए, लेकिन 0 छोड़ के। 0 आता तो देखो फॉर्मूला में पुट करके देखो सॉल्व होएगा ही नहीं, तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है पहले कोई भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालो, ठीक है, उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालो, और नॉट इक्वल टू 0 मिलता तो बोलो कि ए इनवर्स यहाँ एग्जिस्ट होता है। कभी कभी 0.1% चांसेस है एग्जाम में कि कोई मैट्रिक्स ऐसा दिया रहेगा जिसका डिटर्मिनेंट 0 आता है, और तुम्हें तो भी बोला रहेगा ए इनवर्स सॉल्व करो, चांसेस कम है स्टूडेंट। वो टाइम पे क्या करने का, डिटरमिनेंट निकालने का, 0 आता तो नीचे मेंशन कर देने का स्टूडेंट, ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, तुम्हें मार्क्स मिल जाएंगे। और तुमने अटेम्प्ट ही नहीं किया तो प्रॉब्लम होगा स्टूडेंट, ठीक है। इसलिए हमारे लिए डेफिनेशन क्लियर होना चाहिए। और एक बात याद रखना, ए इनवर्स से क्वेश्चन सॉल्व करते समय डिटर्मिनेंट ऑफ ए तो हमें निकाल के चेक करना होता है कि एग्जिस्ट है या नहीं है। बोर्ड में ये स्टेप को मार्क्स नहीं है स्टूडेंट, लेकिन तो भी हमें डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना है, क्यों, क्योंकि यहाँ फॉर्मूले में पुट करना हम लोग। समझ में आया, चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब मैट्रिक्स दिया हुआ है, कौन सा मैं मैट्रिक्स लिखता हूँ, -1 5 -3 2, ठीक है स्टूडेंट। चलो अभी मैट्रिक्स का नाम में दे दिया मैंने ए, पहले मैं क्या चेक करूंगा स्टूडेंट, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, -1 5 -3 2, ठीक है। इसका नॉर्मल डिटर्मिनेंट -1 × 2 -2 -5 × -3 -15 माइनस प्लस 15, यह आया स्टूडेंट 13। फिर से एक बार चेक करते स्टूडेंट, -1 × 2 -2 5 × -3 -15 माइनस प्लस 15, तो ये कितना हुआ, 13 हो गया। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना मिला स्टूडेंट, 13। लेकिन हम लोग इसको क्या बोलेंगे स्टूडेंट, डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0, या इसके भी आगे मैं लिखता हूँ नॉट इक्वल टू 0, तो मैं यहाँ बोलूंगा ए इनवर्स एग्जिस्ट। मतलब अभी ए इनवर्स सॉल्व करने के लिए हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं स्टूडेंट, समझ में आया। तो कोई भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालो, 3/3 का भी रहेगा तो स्टेप को मार्क्स नहीं है, लेकिन हमें डिटर्मिनेंट निकालना स्टूडेंट। ए इनवर्स एग्जिस्ट हो गया। अभी हम लोगों को क्या फाइंड आउट करना था, फॉर्मूले मैंने क्या लिखा था, एडजॉइंट ऑफ ए। फॉर्मूला में यहाँ साइड में फिर से लिख के रखता स्टूडेंट, ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो हम लोगों ने डिटर्मिनेंट ऑफ ए तो निकाल दिया, अब एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकालेंगे स्टूडेंट, कोफैक्टर का ट्रांसपोज। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग, ठीक है। मैट्रिक्स ऊपर दिया हुआ है, मैं यहाँ नीचे लिखने स्टार्ट करता हूँ। नाउ फाइंड एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, फर्स्ट स्टेप हमारा वही स्टूडेंट, माइनस ऑफ A11 कितना स्टूडेंट, रो गया कॉलम गया, बचा 2
को फैक्टर ऑफ A11। काफी स्टूडेंट बोलते रहेंगे सर 2/2 का एग्जांपल ज्यादा आना चाहिए को फैक्टर फाइंड आउट करने के लिए, 3/3 में ज्यादा प्रॉब्लम होता है। ऐसा कुछ नहीं है स्टूडेंट, जब तुम्हारी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी तो प्रॉब्लम नहीं होगा तुम लोग को। तो ये आंसर आया 2 माइनस ऑफ A12। तो रो गया कॉलम गया तो -3 बचा स्टूडेंट, को फैक्टर ऑफ A12। यहां माइनस मिलेगा स्टूडेंट, ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, माइनस ऑफ A21। रो गया कॉलम गया बचा 5। -5 क्योंकि यहां ऑड नंबर आएगा स्टूडेंट, माइनस ऑफ A22। इसका रो गया कॉलम गया बचा स्टूडेंट -1, को फैक्टर -1। तो आंसर आया -1। तो स्टूडेंट हम लोग को कोफैक्टर तो मिल गया, लेकिन हमें सॉल्व क्या करना है, एडजॉइंट ऑफ ए। तो यहां नीचे लिखो, पहले लिखो कोफैक्टर ऑफ ए 2 3 -5 -1। अब हम लोग नीचे लिखेंगे स्टूडेंट एडजॉइंट ऑफ ए। तो फॉर्मूला होता है उसका स्टूडेंट कोफैक्टर ऑफ ए का ट्रांसपोज। स्टूडेंट मैं हर इसमें एडजॉइंट ऑफ ए का फॉर्मूला लिख रहा हूँ, कुछ रीजन की वजह से लिख रहा हूँ। तुम लोग को लास्ट टाइम भी बोला है, अभी भी बोलता हूँ कि तुम लोग भी लिखा करो तो मार्क्स मिलेगा स्टूडेंट, ठीक है। मार्क्स कट नहीं होगा उस जगह पे, फॉर्मूला नहीं लिखोगे तो मार्क्स जाने के चांसेस है। तो मैं अभी डायरेक्टली आंसर करके लिखता हूँ इसका, जो रो में कॉलम में 2 3 -5 -1। ये मिला क्या स्टूडेंट मेरे को, एडजॉइंट ऑफ ए। अब मेरे को क्या सॉल्व करना है, ए इनवर्स 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। हर एक चीज मेरे को मिल गई है स्टूडेंट, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसकी वैल्यू पुट करते हैं हम लोग, ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए। कितना मिला था स्टूडेंट, 13। अब एडजॉइंट ऑफ ए 2 -5 3 -1। अब देखो 1/13 को कोई स्टूडेंट अंदर लेकर जाता है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं लेकर गया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं लेकर कब जाता है कि अंदर के नंबर 13 से रिलेटेड होते या 13 के टेबल वगैरह में आते तो मैं जरूर लेके जाता स्टूडेंट, लेकिन नहीं हो रहा, चेक कर लो। तो इसलिए मैंने रखा, और किसी स्टूडेंट लेकर गया तो भी चलेगा, ठीक है। ये हमारा फाइनल आंसर है स्टूडेंट, इजी है, ज्यादा हार्ड नहीं है। ए इनवर्स देखो क्या है मालूम है, सिर्फ तुम्हारा स्टेप बढ़ेगा, क्वेश्चन हार्ड नहीं है, क्वेश्चन का लेवल वही है। समझ में आ रहा है। एडजॉइंट में तेरे बोला था, ये फॉर्मूला याद रखना, तुम्हें सिर्फ को फैक्टर ज्यादा निकालने, सब में को फैक्टर ही आ रहा ना स्टूडेंट, को फैक्टर फिर एडजॉइंट, एडजॉइंट क्या अगला स्टेप था ए इनवर्स। मैं ये बताना चाह रहा था स्टूडेंट कि ये वाले क्वेश्चन के अंदर 2 मार्क्स 3 मार्क्स और 4 मार्क्स तीनों भी क्वेश्चन कवर हो रहे तुम्हारे। ओके, कॉपी करो इसे, आंसर एक बार चेक कर लेते। तो मैं हाँ राइट आंसर है स्टूडेंट, ठीक है, कॉपी करो स्टूडेंट। ये क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड वाला क्वेश्चन है, 2/2 का। फिर से थोड़ा सा रिवाइज करते हैं, जिसको नहीं समझ में आया उसको आप समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन के अंदर हमें ए इनवर्स सॉल्व करना है स्टूडेंट, जो मैट्रिक्स दिया हुआ उसका इनवर्स फाइंड आउट करना है, लेकिन स्टूडेंट एडजॉइंट मेथड से, ठीक है। ध्यान से देखना, एडजॉइंट का फॉर्मूला मैं फिर से यहाँ बोर्ड पे लिख रहा हूँ, ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। कभी भी इनवर्स सॉल्व करने के लिए स्टूडेंट तुम्हारा ए इनवर्स एग्जिस्ट होना चाहिए, मतलब उसका जो डिटर्मिनेंट है वो नॉट इक्वल टू 0 आना चाहिए। क्यों, क्योंकि यहाँ 0 पुट करेंगे तो नॉट डिफाइन हो जाएगा, प्रॉब्लम आएगा 1/0 सॉल्व करने के लिए, ठीक है। इसकी वजह से हम लोग बोलते हैं कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 आना चाहिए। माइनस में आया चलेगा, प्लस में आया तो भी चलेगा, लेकिन 0 नहीं होना चाहिए। तो पहले चेक कर दे, और समझो इन केस 0 मिलता है तो आगे मत सॉल्व करो, नीचे मेंशन कर देना कि ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। शायद मैंने पीछे वाले क्वेश्चन में नहीं लिखा था, शायद लिखा था, चेक कर लेना एक बार। चलो यहाँ स्टार्ट करते हैं हम लोग। डिटर्मिनेंट ऑफ ए 2 - 2 4 3, कितना आंसर आएगा स्टूडेंट, 2 × 3 6 -2 × 4 -8 माइनस प्लस 8, तो 8 + 6 कितना स्टूडेंट 14। तो ये हो गया स्टूडेंट नॉट इक्वल टू 0। यहाँ नीचे लिखो ए इनवर्स एग्जिस्ट, और ये 0 आता तो तुम लोग लिखते स्टूडेंट ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, एडजॉइंट ऑफ ए। तो यहाँ लिखो टू फाइंड एडजॉइंट ऑफ ए। तो फर्स्ट स्टेप हमारा वही माइनस ऑफ A11, ठीक है स्टूडेंट। कितना है, ये रो गया कॉलम गया तो बचा स्टूडेंट 3, को फैक्टर
ऑफ A11 फॉर्मूला -1/1 + 1 × 3, तो आंसर आया स्टूडेंट 3। नीचे माइनस ऑफ A12, रो गया कॉलम गया, बचा स्टूडेंट 4, को फैक्टर ऑफ A12 फॉर्मूला -1/1 + 2 × 4, आंसर आएगा -4 क्योंकि यहाँ ऑड नंबर स्टूडेंट। माइनस ऑफ A21, ठीक है स्टूडेंट, ये है रो गया कॉलम गया, बचा स्टूडेंट -2, रो गया कॉलम गया, -2 बचा, को फैक्टर माइनस माइनस प्लस माइनस ऑफ A22, इसका रो गया स्टूडेंट और कॉलम गया, तो बचा स्टूडेंट 2, को फैक्टर का आंसर 2। तो मेरे को क्या मिला स्टूडेंट, को फैक्टर ऑफ A 3 -4 2 2। ओके, तो मैं यहां नीचे आगे लिखूंगा इधर एडजॉइंट ऑफ A, ये क्या होता है स्टूडेंट, को फैक्टर ऑफ A ट्रांसपोज। तो डायरेक्ट आंसर लिखता हूं स्टूडेंट, जो रो में उसे कॉलम में लिखता हूं 3 -4 2 2, ठीक है। ये मिल गया स्टूडेंट मेरे को एडजॉइंट ऑफ ए, में थोड़ा और अच्छे से लिखता हूं एडजॉइंट ऑफ ए 3 2 -4 2, फॉर्मूला नीचे लिखा हुआ ये, हमें ए इनवर्स सॉल्व करना है 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना है स्टूडेंट 14, और एडजॉइंट ऑफ ए 3 2 -4 2, ठीक है। ये हमारा फाइनल आंसर है स्टूडेंट, ठीक है। और एक बात है, इसको डिटर्मिनेंट के फॉर्म में बिल्कुल मत लिखना, मैट्रिक्स बोलो तो मैट्रिक्स ही आएगा स्टूडेंट, ओके। ये 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आ सकता है ए इनवर्स का, लेकिन ए इनवर्स का बड़ा क्वेश्चन आएगा, मतलब 3/3 का, तो वो रहेगा स्टूडेंट 4 मार्क्स के लिए, ठीक है। इसके आगे वाला क्वेश्चन देखो, मैं क्वेश्चन में फिर से बोलता, इनवर्स वाला पार्ट जरूर करना स्टूडेंट। एडजॉइंट मेथड इजी है, सिर्फ लेंदी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्पीड बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगा, ओके। कॉपी कर लो इससे अच्छे से स्टूडेंट। ये क्वेश्चन नंबर 5 का 3rd है, 3/3 का आ गया स्टूडेंट, जो हम लोग का वेट कर रहे थे काफी टाइम से, ठीक है। 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, देखो एक ही क्वेश्चन दिया हुआ है, तो चांसेस यही क्वेश्चन आएंगे, या एग्जाम में नंबर चेंज कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। हम लोग क्या चेक करना है, ए इनवर्स सॉल्व करना है, तो पहले चेक करना है कि वो एग्जिस्ट होता है या नहीं होता है, तो उसका डिटरमिनेंट निकालते हैं हम लोग स्टूडेंट, ठीक है। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए लिख लो अच्छे से 1 0 0 3 3 0 5 2 -1, ठीक है स्टूडेंट। मैं यहाँ लिखता हूँ डिटरमिनेंट 1 ब्रैकेट में 3 × -1 -3 0। देखो ये दोनों भी टर्म 0 है स्टूडेंट, तो मेरे को आगे लिखने की जरूरत ही नहीं है, 1 -3, तो मेरे को क्या मिला स्टूडेंट, -3 नॉट इक्वल टू 0। तो मैं यहाँ बोलूंगा ए इनवर्स एग्जिस्ट। चेक कर लो स्टूडेंट, ये दोनों भी 0 थे, इसलिए मैंने आगे वाला टर्म लिखा ही नहीं, समझ में आया, ओके। तो ए इनवर्स एग्जिस्ट, तो मैं आगे फाइंड करूंगा टू फाइंड एडजॉइंट ऑफ ए। अच्छा, उसके लिए मेरे को क्या फाइंड आउट करना स्टूडेंट, को फैक्टर। तो स्टार्टिंग 9 एलिमेंट है स्टूडेंट, थोड़ा सा लेंदी होगा, चलेगा। माइनस ऑफ A11, मैं डायरेक्टली लिखूंगा स्टूडेंट, अभी क्या मतलब पूरा स्टेप नहीं लिखूंगा, समझ में आ रहा है तुम लोग को। तो माइनस ऑफ A11 कौन है स्टूडेंट, देखो तो रो गया कॉलम गया, तो 3 × -1 -3, और ये 0, तो आंसर आया स्टूडेंट -3। को फैक्टर ऑफ A11 फॉर्मूला स्टूडेंट -1/1 + 1 × -3, तो आंसर आया -3, ठीक है। तो नीचे फिर माइनस ऑफ A12, रो गया कॉलम गया, 3 × -1 -3, और ये 0, तो फिर से -3 आया स्टूडेंट, ठीक है। को फैक्टर A12 -1/1 + 2 × -3, माइनस माइनस स्टूडेंट प्लस, ठीक है। तो माइनस ऑफ A13, रो गया कॉलम गया, 3 × 2 6 5 × 3 15, 6 - 15 स्टूडेंट -9, देख लो 6 - 15 -9। को फैक्टर ऑफ
1 3 माइनस 1 रेज टू 1 प्लस 3 इंटू -9, तो आंसर आया स्टूडेंट -9, क्योंकि ये इवन नंबर आएगा। नेक्स्ट माइनस ऑफ A21 ये स्टूडेंट, इसका रो गया कॉलम गया स्टूडेंट, -1 इंटू 0, 0 इंटू 2, सब 0 ही हो गया स्टूडेंट। तो को फैक्टर जीरो माइनस ऑफ रो गया, ध्यान से देखना स्टूडेंट, ठीक है, इसका रो गया कॉलम गया 1 इंटू -1, -1 0 इंटू 5 0, तो -1 आया। को फैक्टर -1 आया, इसमें माइनस ऑफ A23, तो ये है रो गया कॉलम गया 1 इंटू 2 2 और 5 इंटू 0 0, तो ये आया 2। को फैक्टर -2, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ थोड़ा सा बाकी है, मैं यहाँ लिखता हूँ, 3 बाकी है अभी भी हम लोग के, तो मैं यहाँ शॉर्टकट में लिखता हूँ माइनस ऑफ A31। कौन है स्टूडेंट, ये है, रो गया कॉलम गया 0 इंटू 0 और ये भी 0, तो इसका आंसर आया 0। फिर को फैक्टर ऑफ A31 -1 रेज टू 3 प्लस 1 इंटू 0, फाइनल आंसर आया स्टूडेंट 0। थोड़ा राइटिंग खराब है स्टूडेंट, थोड़ा एडजस्ट कर लेना, ठीक है। माइनस ऑफ A32 रो गया कॉलम गया रो गया और ये कॉलम गया स्टूडेंट 1 इंटू 0 और 0 इंटू 3, ये भी 0 हो गया स्टूडेंट। को फैक्टर लास्ट इसमें का स्टूडेंट माइनस ऑफ रो गया कॉलम गया 1 इंटू 3 और ये 0, तो 3 आया स्टूडेंट। तो यहां लिखो को फैक्टर थ्री आया, ठीक है। मेरे को पूरे 9 के 9 को फैक्टर मिल गया स्टूडेंट, तो मैं डायरेक्ट लिखता हूं यहाँ को फैक्टर ऑफ ए, ठीक है। कितने मिले स्टूडेंट, -3 3 -9 0 -1 -2 0 0 और 3, ये को फैक्टर है स्टूडेंट। तो मैं यहाँ लिखता हूँ एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू को फैक्टर ऑफ ए का ट्रांसपोज। तो मैं डायरेक्टली आंसर बना के लिखता हूँ स्टूडेंट -3 3 -9 0 -1 -2 और 0 0 3 हो गया एडजॉइंट ऑफ ए स्टूडेंट। लेकिन हमें सॉल्व क्या करना है स्टूडेंट, ए इनवर्स इज इक्वल टू, ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या था स्टूडेंट, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है स्टूडेंट। इसको ब्रैकेट डाल के लिखना चाहिए, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना आया था स्टूडेंट, -3 -3 0 3 -1 0 -9 -2 3। स्टूडेंट काफी नंबर ऐसे जो 3 से रिलेटेड है, लेकिन अंदर मत लेके जाओ, क्योंकि 2 1 प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। हाँ, माइनस का साइन कैंसिल हो सकता है, तो ये भी आंसर लिखते हो तो कोई इश्यू नहीं, ठीक है, ये भी आंसर राइट है। समझ में आया स्टूडेंट, सिर्फ थोड़ा सा स्टेप ज्यादा था। ये एग्जाम में 4 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, ए इनवर्स, ठीक है। एक तो एडजॉइंट मेथड से आता है, देखो तुम्हारे ना 2 काम हो जाएंगे, तुम लोग अच्छे से प्रैक्टिस करो, तुम्हारा प्रैक्टिकल भी कवर हो जाएगा और थ्योरी एग्जाम का भी कवर हो जाएगा, ठीक है। कॉपी करो इसे अच्छे से स्टूडेंट, मैं आंसर चेक करो तो राइट है क्या। -3 0 डिटरमिनेंट एक बार चेक कर ले तो स्टूडेंट 1 और -3 0 इंटू 3 -3 9, ठीक है, आंसर राइट है स्टूडेंट, ठीक है। कॉपी कर लो इस अच्छे से स्टूडेंट। ये मैट्रिसेस का एक्सरसाइज नंबर 2.2 का हम लोग ने जो पहले वाला पार्ट था उसके आगे वाले क्वेश्चन सॉल्व किए थे, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5। ये सिर्फ 2 ही क्वेश्चन मैंने सॉल्व किए स्टूडेंट, ठीक है। और दोनों भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, स्पेशली क्वेश्चन नंबर 5 क्यों इंपॉर्टेंट था स्टूडेंट, क्योंकि उसमें देखो मैंने बोला ना कि इनवर्स वाला पार्ट में से एक नया क्वेश्चन एग्जाम में आएगा।
चाहे वो एडजॉइंट मेथड रहेगा या लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। हमने एडजॉइंट मेथड से सम सॉल्व किया स्टूडेंट। तुम लोग जितना हो सके, मैं सामने से बोला कि एडजॉइंट एटलीस्ट एक मेथड एकदम कंफर्म और अच्छे से आना चाहिए हर एक स्टूडेंट को, ठीक है। ये हो जाएगा तो तुम लोग कैसा ट्रांसफॉर्मेशन मेथड के लिए मैं एकदम सेपरेट वीडियो बना रहा हूं, तो वो तुम लोग अच्छे से फोकस कर सकते हो, तुम लोग को दिमाग में भी आ जाएगा, ठीक है। वैसे तो हमारे एग्जाम में सिर्फ बोला कि ए इनवर्स सॉल्व करो, मेथड मेंशन नहीं किया, तो तुम लोग को जो इजी लगेगा वही फॉलो करोगे। लेकिन उसके लिए रूल है ये कि तुम लोग को दोनों भी मेथड आना चाहिए ना स्टूडेंट, ठीक है। तो समझ में आया स्टूडेंट? तो जितना हो सके घर पे प्रैक्टिस कर लो। देखो इसके अंदर 3 टॉपिक कवर हो रहे हैं, कोफैक्टर, एडजॉइंट ऑफ ए और ए इनवर्स बाय एडजॉइंट मेथड, ठीक है। तो ये टॉपिक, तीनों भी टॉपिक अच्छे से कवर करो। तुम लोग को डाउट लगता है तो कमेंट में मेरे को मैसेज करना स्टूडेंट, ठीक है। मैं और अच्छे से बताऊंगा तुम लोग को या दूसरी ट्रिक से बताऊंगा, ओके। लेकिन प्रैक्टिस करना तुम्हारे हाथ में स्टूडेंट, समझ में आया, ठीक है। वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो अच्छा लगा रहेगा तो जरूर लाइक करना स्टूडेंट, और कमेंट में मेरे को मेंशन करना कि वीडियो तुम लोग को कैसा लगा, ठीक है। और एनी टाइम कभी भी मेरे वीडियो देखने करेंगे तो यूट्यूब पे सर्च करना #पठान अकेडमी, स्पेलिंग बराबर डालना स्टूडेंट, तो मेरे जितने भी वीडियो रहेंगे तुम लोग को मिल जाएंगे। और मेरे वीडियो आगे शेयर करते हुए जाना स्टूडेंट, ठीक है। तुम लोग आगे शेयर करोगे तो जो स्टूडेंट क्लास ट्यूशन वगैरह नहीं लगा पा रहे तो उन्हीं के पास वीडियो पहुंचेगा स्टूडेंट, वो भी देख सकते हैं आराम से, ठीक है। यूट्यूब ये थोड़ा सा सस्ता प्लेटफॉर्म है, ऐसा नहीं कि फ्री है, फ्री तो बिल्कुल नहीं है स्टूडेंट। कहीं ना कहीं तो रिचार्ज वगैरह या वाईफाई वगैरह से कहीं ना कहीं से तो स्टूडेंट वो वीडियो डाउनलोड कर सकते हैं और देख सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट।